हाँ जी। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स अवेलेबल है। तो खैर, अभी तक की बेसिक इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने बातें कर ली थी। अभी इससे ही जस्ट लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा तो जरूर देख लें। उससे पहले हमने एक्सपेंस अकरेंस और इनकम अकरेंस जैसी कुछ बातें की थी, कि चाहिए वाली कुछ बातें की थी। तो पहले अगर वो नहीं देखी हैं, अभी तक अगर नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देख लें। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आज उन्हीं बातों को फर्दर एक्सटेंड करते हैं जो हमने एक्सपेंस अकरेंस इनकम अकरेंस की बातें पढ़ी थी, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। चार मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिनके बारे में आपको जरूर अच्छे से जानकारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले वही पढ़नी है हम लोगों को, जानते हैं समझते हैं यही सारी बातें। तो बेसिकली पहली जो टर्मिनोलॉजी है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, अच्छे से जान ली थी क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किसी के नाम में एक्सपेंस आ जाने से वो एक्सपेंस नहीं बन जाता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का तो मतलब ये होता है एक ऐसा एक्सपेंस, एक ऐसा खर्चा जो ड्यू तो हो गया है, यानी पे करने का वक्त तो आ चुका है, लेकिन आप किसी कारणवश उसे पे नहीं कर पाए हैं। अगर ड्यू तो हो गया है, पे करने का वक्त आ गया है, लेकिन अगर आपने पे नहीं किया तो ये निश्चित तौर पर भविष्य के लिए आपके ऊपर एक बर्डन की तरह काम करेगा, आपके लिए एक लाइबिलिटी की तरह वर्क करने वाला है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। कोई भी खर्चा बड़ा होके कोई भी खर्चा बड़ा होके लाइबिलिटी बन जाता है। कब बन जाता है वो लाइबिलिटी? अगर आप उस खर्चे को वक्त पर पे नहीं करोगे। अगर आप किसी एक्सपेंस को उसकी अकरंस होने के बाद, किसी भी एक्सपेंस को इनकर होने के बाद पे ना कर पाओ, तो वो बड़ा होकर लाइबिलिटी बन जाता है, और लाइबिलिटी का नाम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे ही कोई इनकम आपको मिलनी थी, अगर किसी कारणवश मिल नहीं पाई, अगर आपको कोई इनकम मिलनी थी किसी कारणवश मिल नहीं पाई, तो वो आपको फ्यूचर में मिलेगी। तो उस इनकम को हम क्या नाम दे देते थे? तो उस इनकम को हम नाम देते थे एक्रूड इनकम, और जो नेचर वाइज हमारे एसेट की कैटेगरी में आता था। यहाँ कम वक्त लगाऊंगा मैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो अगर नहीं देखी है पिछला लेक्चर, लेक्चर नंबर थर्ड ये है, लेक्चर नंबर फोर आपका, लेक्चर नंबर थर्ड जरूर देख लें, अच्छे से जान लें, समझ लें कि क्या होता है जी हमारा एक्रूड इनकम, क्यों कहते हैं हम इसे एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या चीज़ें होती हैं, इन्हें लाइबिलिटी का नाम क्यों दे रहे हैं, तो अच्छे से देख लें, जान लें, समझ लें, लेक्चर नंबर थर्ड हमारा। खैर, तो डन जी डन। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का नया कंटेंट क्या है? ये तो बेसिकली पुरानी बातें चल रही हैं, आज की क्लास का नया कंटेंट क्या है? तो वो तो है आपका ये जी, ये प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। सबसे पहले शब्द से इसका अर्थ निकालते हैं, सबसे पहले शब्द से, वर्ड से इसका मीनिंग निकालते हैं। बड़ी आराम से बात समझ में आ जाएगी, कोई भी बड़ी बातें नहीं है, हैं जी। तो पेड का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली पेड का मतलब क्या, पे करना बाकी है या पे कर चुके हैं, तो पास्ट टेंस है, पे कर चुके हैं। तो पेड वर्ड का मतलब होता है ऑब्वियसली पे कर देना, यानी पे कर दिया है। अब बात करते हैं प्री। प्री वर्ड का क्या मतलब होता है? तो प्री वर्ड का मतलब होता है एडवांस। अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो जान ले, प्री वर्ड का मतलब होता है एडवांस। जैसे कि बोर्ड एग्जाम से पहले एडवांस में आपके होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम, जो आपकी एडवांस में प्रिपरेशन का जिम्मा उठाते हैं कि ठीक है जी, अच्छे से हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, ऐसे करके कुछ बातें हैं। तो प्री वर्ड का मतलब क्या है? एडवांस। तो बेसिकली अभी तक हम बातें कर रहे थे ये कि एक एक्सपेंस अकरेंस नाम की चीज होती है, या तो हम पे कर देते हैं या हम पे नहीं करते। और एक्सपेंस अकरेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जिस पर एक्सपेंस पे कर देना चाहिए। लेकिन अगर कभी बिजनेसमैन एक्सपेंस अकरेंस होने से पहले, महीने का अंत आने से पहले ही एक्सपेंस को पे कर दे, अगर एडवांस में ही एक्सपेंस को पे कर दे, तो उसे क्या पुकारते हैं? तो उसे पुकारते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस। जैसा कि हमने आज के लेक्चर की शुरुआत में बोला था, किसी चीज के नाम में एक्सपेंस आ जाने से, किसी के नाम में एक्सपेंस आ जाने से वो एक्सपेंस नहीं बन जाता। नाम में तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम में भी एक्सपेंस ही है, बट नेचर वाइज क्या वो कोई एक्सपेंस है? नहीं जी, हमने कहा था वो तो एक लाइबिलिटी है। तो ऐसे ही अगर आप एडवांस में कोई खर्चा पे कर रहे हो, तो ये चीज आपको भविष्य में फायदा देती है। अगर 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 कोई चीज आप एडवांस में पे कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंस अगर आप एडवांस में पे कर रहे हो, तो ये चीज आपको भविष्य में फायदा देगी। एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस विल बेनिफिट यू इन अ फ्यूचर। और कैसा बेनिफिट, कौन सा फायदा है? कौन सा फायदा? तो फायदा यही कि अब फ्यूचर में नहीं पे करना पड़ेगा। जो अकाउंटिंग के अंदर ये एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम चल रहा है, ये चल रहा है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी खर्चा अगर आपने आज पे कर दिया, भविष्य के लिए एडवांस में पे कर दिया, तो अब आपको फ्यूचर में पे नहीं करना होगा। तो ये है एक फ्यूचर बेनिफिट। यानी निश्चित तौर पर ये, अगर मैं बात करूं कि कैटेगरी वाइज कहां फॉल करने वाला है, तो फ्यूचर बेनिफिट है, तो ये एक एसेट के अंदर फॉल करने वाला है। ठीक है जी। यानी आओ जरा चीज़ों को थोड़ा सा समराइज करते हैं।
देखो, अगर कभी भी कोई भी आपसे ये पूछता है, क्या पूछता है कि ठीक है जी बताओ रेंट क्या होता है, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, तो आप बड़े ही प्यार से बड़े ही अदब से कह देंगे कि ये जो हमारा एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन अगर इसी ही रेंट वर्ड के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है तो आप बड़ी ही शिद्दत से बोल देंगे आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू हुआ है बट पे नहीं किया गया, तो ये तो मेरा बर्डन है, तो कैटेगरी वाइज ये अब मेरा एक्सपेंस नहीं बल्कि ये लायबिलिटी बन चुका है। ऐसी अगर किसी भी एक्सपेंस के आगे प्रीपेड वर्ड लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया गया है, तो ये आपका एसेट की कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली हमें यही यही चीज़ों को अच्छे से जानना है, समझना है कि बेसिकली आगे वर्ड क्या चिपकाया हुआ है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। किसी भी एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग शब्द आ जाने से वो लायबिलिटी बन जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग, पे करना बाकी है, तो वो लायबिलिटी कहलाता है। और किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर प्रीपेड शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है उस खर्चे का भी वक्त नहीं आया था, आपने वक्त से पहले ही पे कर दिया। अब वक्त से पहले पे कर दिया तो अब वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो वो आपका एसेट कहलाएगा। तो ऐसे करके बातें हैं। और मैंने एग्जांपल जो लिया है वो सिर्फ रेंट का लिया है, ये एग्जांपल किसी का भी हो सकता है। सैलरी एक एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है। प्रीपेड सैलरी, वैसे तो अपने एम्प्लॉय को हम प्रीपेड सैलरी यानी एडवांस में सैलरी पे करते नहीं, बट अगर करेंगे हम एडवांस में सैलरी पेड तो प्रीपेड सैलरी वो कहलाएगा और एसेट हमारा वो बन जाएगा। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं, ठीक है जी, ऐसे करके कुछ बातें हैं। इसके अलावा अब आखिरी ये चीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नेचर वाइज क्या होगा? तो देखो यहां सबसे बड़े थोड़ी सी दिक्कतें हैं। नाम से तो हमें समझ में आ ही गया है, नाम से क्या समझ में आया है कि कोई भी इनकम हमें मिली है और एडवांस में मिली है। अब ये एडवांस में मिलने का मतलब क्या हुआ? देखो आमतौर पे कभी भी हमें कोई भी इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, तो किसी काम के बदले मिलता है। जब कभी भी हमें कोई भी इनकम मिलती है, कोई भी पैसा मिलता है, किसी काम के बदले मिलता है। सपोज करो मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस है अच्छा सा बिजनेस है, बड़े लेवल का। मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस है, मेरा ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली कस्टमर से मैं कपड़े लेता हूँ, ड्राई क्लीनिंग करता हूँ, धुलाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ और उसके बदले में मैं पैसा लेता हूँ। मैं एक सिंगर हूँ, मैं गाना गाने के बदले में पैसा लेता हूँ। मैं एक डांसर हूँ, मैं डांस करने के बदले में पैसा लेता हूँ। मैं एक मास्टर हूँ, टीचर हूँ, मैं पढ़ाने के बदले में पैसा लेता हूँ। तो बेसिकली हर एक काम के बदले में जब आपको पैसा मिलता है तो उसे कहते हैं हम इनकम का मिलना। लेकिन अगर काम करने से पहले ही आप पैसा ले लो, अगर 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 काम करने से पहले ही आप पैसा ले लो तो वो होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऑब्वियसली किसी काम के बदले में ही आपको पैसा मिलता है, लेकिन अगर काम होने से पहले ही आप पैसा ले लो तो उसे कहते हैं हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बात ये है कि क्या लगता है क्या लगता है हमें कि ये नेचर वाइज किस कैटेगरी में फॉल करने वाला है? ये आपका एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, हर चीज किसी ना किसी एक कैटेगरी में आ रही है जी। ये आपका लायबिलिटी था, ये आपका एसेट था, ये हमारा एसेट है। अब ये हमारा क्या बनने वाला है? तो बहुत से बच्चों को लगता है कि इनकम ही तो है, कभी भी मिले इनकम ही तो रहेगी। बहुत से बच्चों को लगता है ओ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ये तो हमारा एसेट होना चाहिए। बट किसी को भी नहीं लगता, आमतौर पर किसी को भी नहीं लगता कि ये तो हमारी लायबिलिटी बनने वाली है। पता है लायबिलिटी है ये, लायबिलिटी। अब बात आती है भैया लायबिलिटी कैसे है? तो आपने काम करने से पहले ही पैसा ले लिया, तो पहली बात तो ये आपके ऊपर बर्डन है। क्यों बर्डन है जी? अब आपके ऊपर बर्डन है कि अभी तो काम करना बाकी है, आपको तो वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहला तो मेंटल बर्डन भी है ना, कि भाई अभी तो काम करना बाकी है, काम आपको करना पड़ेगा। और मुद्दा यह है कि आज की डेट में अगर मैं किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लेता हूं, क्या मुझे वो पैसा लौटाना पड़ सकता है या नहीं? लायबिलिटी में वो सब चीजें आ जाती हैं जिन केसेस में मुझे पैसा लौटाना पड़ सकता है या मैं लौटाऊंगा। जैसे लोन में लेता हूं, मुझे पैसा लौटाना है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर, मैं पैसा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, गुड्स है, मैं उधार पे उठाता हूं, सामान ले लेता हूं मार्केट से, तो मुझे पैसा चुकाना है। तो ऐसे ही इनकम अगर मैं एडवांस में ले लूं किसी कस्टमर से, काम करने से पहले ही मैंने पैसा ले लिया है, तो उस सिचुएशन में वो मेरी लायबिलिटी बन सकता है, मुझे पैसा लौटाना पड़ सकता है। मैंने गाना गाने से पहले ही गाने का पैसा ले लिया, मैंने डांस करने से पहले ही पैसा ले लिया, मैंने कपड़े धोने से पहले ही पैसा ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में वो सारा पैसा मुझे लौटाना पड़ सकता है। अगर कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो गए, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं गाना नहीं गा पाया, मैं डांस नहीं कर पाया, या हमारी मशीन्स खराब हो गई, मैं ड्राई क्लीनिंग नहीं कर पाया, मेरी मशीन खराब हो गई, ऊपर से कपड़े फट गए, बर्बाद हो गए, मुझे तो एक्स्ट्रा पैसा भी चुकाना पड़ सकता है। तो बेसिकली जब तक आप वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर देते, तब तक निश्चित तौर पर आप उसे अपनी इनकम नहीं पुकार सकते। तब तक के लिए वो पैसा जो मिल तो गया है आपको, लेकिन आपके लिए एक बर्डन की तरह रहेगा।
कभी भी हो सकता है कि आपके फिलहाल तो वो ड्रॉर में पैसा रखा हुआ है, लेकिन वो पैसा आपको आपके कस्टमर को लौटाना पड़ सकता है। हालांकि क्या कोई भी जो एडवांस का पैसा मिलता है आप उसे जिंदगी भर के लिए लायबिलिटी कहते रहोगे? तो जवाब है ना। ऑब्वियसली जिस मोमेंट पे आप वो ड्यूटी परफॉर्म कर दोगे, आप गाना गा दोगे, आप डांस करके दिखा दोगे, है ना, जिस काम के बदले में आपने पैसा लिया है वो ड्यूटी आप परफॉर्म करके दिखा दोगे, तो आप उस पैसे को उस मोमेंट के बाद से इनकम पुकार सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन टिल देन, तब तक जब तक आपने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, आपको उसे लायबिलिटी बोलना पड़ेगा। तो देखो ये जो चार टर्म्स हैं, जिनके नाम में, अगर इनके नाम में हम थोड़ा सा गौर करें, इनके नाम में एक्सपेंसेस और इनकम आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहा है, इनकम आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहा है, इनकम आ रहा है, लेकिन इन चारों में से कोई भी ना तो एक्सपेंस है ना इनकम है। इन चारों के चारों या तो एसेट है लायबिलिटी है, या तो एसेट है लायबिलिटी है, ऐसे करके है। तो इन चार टर्मिनोलॉजीज की क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है, एक्रूड इनकम एक एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, एडवांस में रिसीव की गई कोई भी इनकम आपके लिए बर्डन है, लायबिलिटी है। इसके अलावा इसी ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एक दूसरा नाम भी है जो आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। वो क्या है जी? वो है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम यानी आपको इनकम तो मिल गई, लेकिन क्या अभी तक आपने अर्न किया? अर्न करने का मतलब क्या है कि क्या आपने अभी तक ड्यूटी परफॉर्म की? तो जवाब है ना। अनअर्न्ड इनकम मतलब कि इनकम तो मिली है, पैसा तो मिला है, बट क्या आपने अर्न किया उसे? अभी क्या कमाया क्या होता है? कमाया का मतलब क्या ड्यूटी अभी तक परफॉर्म की है? तो जवाब है ना। तो डन जी डन, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ही दूसरा नाम होता है अनअर्न्ड इनकम, यानी पैसा तो मिल गया बट अभी तक ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है। तो ठीक है जी, ओके डन। ये जो चार टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में अच्छे से क्लैरिफिकेशन करके रखना है हम लोगों को, और ठीक है डन, हो गई बात खत्म। अब ये जो हमारे शुरुआती 4 लेक्चर्स थे, ये आपके बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं अकाउंटिंग के। अब इन 4 लेक्चर्स के बाद में हम बातें करने वाले हैं चैप्टर वाइज। अभी तक हमने कोई चैप्टर वाइज बात नहीं की। क्या कर रहे थे हम? हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर रहे थे, या चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन? तो हम बेसिकली बीच बीच में स्पेसिफिकली वो टॉपिक कवर कर रहे थे सो दैट आप सभी चैप्टर्स को आसानी से पढ़ पाओ। तो बेसिकली ये बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें थी आपकी अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्लास 11th की। अब इसके बाद में हम चैप्टर वाइज बातें करेंगे, जो भी आपकी प्लेलिस्ट बनेंगी, जो भी आपके लिंक्स बनेंगे, वो सब के सब अब चैप्टर वाइज बनने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब जो भी फर्दर बातें होंगी वो आपकी चैप्टर वाइज होंगी। तो चलें, क्या है, फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म होती है, समाप्त होती है। तो ठीक है जी, ओके। जैसा कि हर बार कहता हूँ कि अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अवेलेबल है। तो ओके डन, टाटा बाय बाय।